नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। 1 अगस्त को अमित शाह मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास कर पूर्वांचल में चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। अमित शाह मिर्जापुर में 117 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 1 अगस्त को विंध्य कॉरिडोर के शिलान्यास के बाद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौरिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। 1 अगस्त को ही गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में आकर फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। यह इंस्टीट्यूट सरोजनी नगर के पेपरसंड इलाके में बनाया जा रहा है। सीएम योगी ने ओपन जिम का उद्घाटन किया है। खिलाड़ियों से भी सीएम ने मुलाकात की है। मिनी स्टेडियम में इसके बाद पौधारोपण भी किया। कोरोना संकट के बीच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महामारी में दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को सहायता राशि दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण में आकर अपनी जान गंवाने वाले 50 पत्रकारों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए के चेक दिए गए। यूपी की योगी सरकार शराब माफियाओं पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। अवैध शराब के कारण बीते दिनों हुए कई घटनाओं को लेकर सरकार सख्ती के मूड में है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से यूपी पुलिस को निर्देश जारी किए गए। सीएम योगी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि प्रदेश में अवैध शराब बनाने, क्रय विक्रय की एक भी घटना घटित न हो। योगी ने पुलिस को अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारने को भी कहा है। उन्होंने पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने में लगे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों के जरिए यूपी की सत्ता हासिल करना चाहती है। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि जिस तरह से ब्राह्मण समाज आतंकित और प्रताड़ित है, पार्टी उनके बीच जाकर उनकी बात को सुन रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से अब चुनावी मोड में है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने शुक्रवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह कानपुर पहुंचे। राधा मोहन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। जन लाभार्थी योजनाएं, रोजगार, उद्योग के विकास में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 10वीं कक्षा में 99.52% विद्यार्थी पास हुए। 12वीं कक्षा का रिजल्ट इस साल 97.88% रहा है। बोर्ड ने इस साल 10वीं और 12वीं कक्षा की मेरिट सूची जारी नहीं की। 10वीं और 12वीं के लिए इस साल कुल 56,03,813 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया। 12वीं कक्षा में कुल 26,09,501 विद्यार्थियों में से 25,54,813 विद्यार्थी पास हुए। 10वीं कक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं में इस साल 99.52% लड़के और 99.55% लड़कियां पास हो गई हैं। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों की तुलना में 0.03%। 10वीं कक्षा में 29,96,031 छात्रों ने पंजीकरण करवाया, जिनमें से 29,82,055 छात्र पास हो गए। बोर्ड परीक्षा के नतीजे पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। कहा, कोरोना में बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता थी। इतिहास में पहली बार बिना परीक्षा रिजल्ट घोषित किया गया। हर वर्ष टॉप की सूची में शामिल शहर के ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर में अनेक मेधावियों ने इस बार भी टॉप सूची में जगह बनाई है। विद्यालय के घनेन्द्र सिंह ने 95.55% अंक हाईस्कूल में हासिल किए हैं, तो बालिकाओं में अंशिका यादव 95% अंक पाकर टॉपर बनी। वाराणसी के आर्य महिला इंटर कॉलेज में हाईस्कूल इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट देखने के बाद छात्र काफी खुश नजर आए। बिजनौर में चांदपुर नगर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा में फेल होने पर छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। कॉलेज प्रशासन पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना था कि कॉलेज प्रशासन ने अंधकार में रखकर इंटर में एडमिशन तो दे दिया, लेकिन स्कूल में इंटर की मान्यता न होने के कारण जब ऑनलाइन रिजल्ट आया तो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की जगह एसडी कॉलेज तिगरी का प्रिंट निकालकर छात्रों के सामने आ गया। बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। मिर्जापुर में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मेला क्षेत्र में पानी घुसने के कारण घाट पर लगी दुकानें भी बह गई। उन्नाव सदर तहसील क्षेत्र के सारोसी ब्लॉक एरिया में भदनी ड्रेन ओवरफ्लो होने का वैकल्पिक मार्ग कट गया है। इसकी वजह से वहां पर गुजरने वाले राहगीर और ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 7 लाख रुपए के इनामी वांछित गैंगस्टर काला जटेड़ी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया। बता दें कि हत्या की कोशिश और जबरन उगाही जैसे मामले में कई राज्यों की पुलिस को इस गैंगस्टर की तलाश थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस वांछित आरोपी से पूछताछ कर रही है।
गैंगस्टर काला जटेड़ी के बाद उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा को भी गिरफ्तार किया गया है। लेडी डॉन के नाम से मशहूर है अनुराधा चौधरी। 9 महीने से लिव इन में रह रहे थे काला और अनुराधा। आगरा में 25,000 के नामी बदमाश अंशुल अरेस्ट किया गया है। 4 लोगों की हत्या में वांटेड था अंशुल। महिला और उसके 3 बच्चों की गई थी हत्या। फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों के पास से 11 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद हुआ है। ट्रक और स्विफ्ट कार बिना नंबर के तस्करों के पास से बरामद। एसपी ग्रामीण ने मामले की जानकारी दी। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस ने एक नाइजीरियाई युवक को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया के जरिए युवतियों से दोस्ती करके उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी ने अब तक 40 लोगों से करीब 80 लाख रुपए की ठगी की है। कानपुर क्राइम ब्रांच और नौबस्ता पुलिस ने 3 इंटरस्टेट एटीएम मशीन हैकर को रंगे हाथों दबोचा है। पकड़े गए शातिरों के पास से 200 से ज्यादा एटीएम कार्ड, करीब 5 लाख रुपए कैश, बैंक अकाउंट में 5 लाख के करीब रुपए बरामद किए गए। हापुड़ में कर्ज न चुका पाने पर युवक ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट में कर्ज और पारिवारिक कलह की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोंडा में जहरीली शराब पीने से 45 वर्षीय शख्स की मौत। सड़क के किनारे पड़ा मिला तौहर अली नाम के युवक का शव। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अम्बेडकर नगर में शिक्षक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या से सनसनी। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर वारदात को दिया अंजाम। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार। प्रधानाध्यापक पद पर तैनात थे मृतक रामशंकर मिश्रा। अमेठी में सांप खाने का साधु का वीडियो वायरल हुआ। सांप खाने के बाद साधु अचेत हो गया। इलाज के दौरान सांप खाने वाले साधु की मौत हो गई। शिव रतनगंज थाना क्षेत्र के अहरुबा भवानी के मंदिर की घटना। मथुरा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले हैं। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रयागराज में दबंगों ने सरेराह एक व्यक्ति को पीटा है। मारपीट के दौरान तमाशबीन बने रहे लोग। गाड़ी खड़ी करने को लेकर के शुरू हुआ था विवाद। जालौन में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण को चलाया चाबुक। 2006 में बने मकानों पर की जा रही कार्रवाई। नक्शा पास न होने की स्थिति में लगाया जाएगा जुर्माना। हाथरस के गांव में 10 महिलाओं के एक ग्रुप ने सरकार से प्राप्त 1,10,000 रुपए 16 बीघा जमीन 1 साल के लिए किराए पर लेकर उसमें फसल उगाने का फैसला किया। आगरा में अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया। दोनों दुकानों से हजारों का सामान चोरी कर लिया है। दुकानों में रखे वाहन की बैटरियां, अल्टरनेटर चोरी किए हैं। दुकान में चोरी होने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। जालौन में पेट्रोल पंप कर्मियों की सूझबूझ। दिव्यांग मासूम को परिजनों से मिलाया। पैदल घर से निकली मासूम को पेट्रोल पंप कर्मियों ने रोका। गोंडा में 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए हैं। इसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूरा मामला थाना उमरी बेगमगंज का बताया जा रहा है। इटावा में मिट्टी की दीवार के नीचे दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 13 साल का लड़का इसमें गंभीर रूप से घायल है। संभल में सट्टे की दुकान खुलेआम चल रही हैं। रोज लाखों रुपए के सट्टे नंबर के खिलवाए जा रहे हैं। खबरों की माने तो स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से ये दुकानें फल फूल रही हैं। संभल में एक युवक पर भीख मांगने की वाली एक युवती के साथ अश्लील बातें करने का आरोप लगा है। हालांकि युवती ने मौके से ही साइकिल सवार मंचले की पिटाई कर दी। अलीगढ़ में 3 तलाक का मामला सामने आया है। दहेज लोभी पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया है। पत्नी का आरोप है कि पति ने पिटाई भी की। परिजनों का आरोप है कि पति कई बार उसके साथ मारपीट कर चुका है। परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। दोनों की 5 मार्च को ही शादी हुई। सड़क कट जाने से ग्रामीण और राहगीर तेज रफ्तार से बहते हुए पानी को पार करने को मजबूर हैं। इसकी वजह से लोगों को फिसलने और बहने का डर सता रहा है। मामले पर एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह का यह कहना है कि विकल्प के तौर पर वहां आसपास पक्के मार्ग हैं, उनका प्रयोग करें। लखनऊ में चौकी के अंदर ही 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। दोनों पक्ष बाइक की टक्कर के बाद रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे थे। पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट का मामला मोहनलालगंज का है, जहां पर खुजौली चौकी में मारपीट करने के कारण पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिजनौर में महिला जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर और नर्स की लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर प्रसव कराने आई गर्भवती महिला घंटों जमीन पर बैठकर इंतजार करती रही।
महिला को काफी देर तक भर्ती नहीं किया गया है, बाद में बिना जांच के ही उसको भर्ती कर दिया गया और इसके बाद ये भी कहा गया कि महिला को खून की कमी है, कहीं और जाकर प्रसव कराए। बीजेपी नेता के दखल के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है। महिला ने बेटी को जन्म दिया। गाजियाबाद में राह चलती महिलाओं से मोबाइल फोन लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इसका साथी भागने में कामयाब रहा। दरअसल बदमाश राहुल और उसके साथी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। राहुल पर लूट और स्नैचिंग की कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बदमाश के पास से तमंचा भी बरामद किया गया। बता दें 48 घंटे में गाजियाबाद में चौथी मुठभेड़ है। स्कूल खुलने को लेकर के सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। सोमवार से 9वीं से और 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 16वीं तारीख से क्लास 6ठी से 8वीं तक के स्टूडेंट्स भी स्कूल जा सकेंगे। कोविड नियमों के तहत सरकार ने स्कूल खोलने को मंजूरी दी। 2 शिफ्ट में स्टूडेंट्स की पढ़ाई होगी। स्कूल आने के लिए छात्रों को नहीं किया जाएगा फोर्स। बिना मास्क के स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री। नोडल अधिकारी स्कूल मैनेजमेंट को करना होगा नियुक्त। स्कूल में लंच ब्रेक, प्रेयर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी बैन रहेंगी। बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स को ऑड इवन के तहत करवाई जाएगी पढ़ाई। उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा परिषद का 2021 वर्ष का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया गया है। विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सुबह 11:30 बजे रिजल्ट घोषित किया। प्रदेश में हाईस्कूल का परीक्षाफल 99.09% रहा। स्कूल में लड़कियों का रिजल्ट 98.86% और लड़कों का 99.30% रहा। हाईस्कूल में कुल 14,07,725 परीक्षार्थी शामिल हुए। इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 99.53% रहा। इसमें लड़कियों ने 99.71% और लड़के 99.40% ही पास हुए। इंटरमीडिएट में कुल 12,01,704 परीक्षार्थी शामिल हुए। सभी छात्र छात्राएं अपना परीक्षा परिणाम परिषद की वेबसाइट www.ubsc.uk.gov.in या फिर वेबसाइट पर देख सकते हैं। सरकार ने राज्य में चौपट पड़े पर्यटन को देखते हुए बाहर से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के पर्यटन को देखते हुए आरटीपीसीआर की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। इससे बाहर से आने वाले लोगों की लंबी कतारों में उनको न लगना पड़े। उत्तराखंड में प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने के संशय के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा में पूर्व पर लगाई गई रोक को आदेश को 18 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया। कोर्ट ने कहा है कि रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार चाहती है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू हो जाए। उत्तराखंड में सशस्त्र भू कानून की मांग उठने लगी है। इस पर मामले पर बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी लोग अपनी राजनीतिक चमकाने में लगे हैं। राज्य की जनता पड़ोसी राज्य हिमाचल के तर्ज पे उत्तराखंड में भी सशक्त भू कानून चाहती है। बीजेपी भू कानून को लेकर के जहां अपनी सरकार की तारीफ कर रही है, तो फिर वहीं कांग्रेस भी इस मामले में राज्य की बीजेपी सरकार को घेरकर अपनी राजनीति को चमकाने में लगी। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान, भू कानून को लेकर सरकार पर बोला हमला। भू कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। कुंभ मेले के दौरान रेलवे प्रशासन के द्वारा कुंभ मेला निधि से 35 लाख रुपए की लागत से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पास एक सड़क का निर्माण किया गया है। मात्र 3 महीने की ही बारिश के चलते सड़क टूट गई। कई लोग इसमें दुर्घटना का शिकार भी हुए। लोगों ने कई बार रेलवे प्रशासन से भी इसकी शिकायत की, लेकिन रेलवे प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष से अब गुहार लगाई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर सड़क का निरीक्षण किया। मौके पर रेलवे प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने रेलवे विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। पौड़ी विधानसभा के कलजीखाल विकासखंड में विधायक मुकेश कोहली का क्षेत्रीय जनता के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि वर्तमान विधायक मुकेश कोहली आजकल अपनी विधानसभा के भ्रमण पर कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के गांव सीरो भी जाना हुआ, जहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा क्षेत्रीय विधायक का स्वागत किया गया। रुड़की के किशनपुर गांव के निवासी 4 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इसकी हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों के द्वारा रुड़की के सिविल अस्पताल में बच्चों को भर्ती करवाया गया है, जहां पर चारों बच्चों का उपचार जारी है। किशनपुर गांव के निवासी एक परिवार के 4 बच्चों ने पड़ोस की दुकान से चाय बनाने के लिए चीनी मंगवाई। इसके बाद उन्होंने चाय बनाकर पी। चाय पीने के बाद चारों बच्चों के पेट में जलन, उल्टी, चक्कर आने जैसी दिक्कतें होने लगी। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग में लगे वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई।
वैक्सीन लगवाने के लिए भारी मात्रा में जुटी भीड़ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मास्क का प्रयोग करती हुई नजर आई। बाजपुर के राम भवन धर्मशाला में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा न होने के चलते कुछ लोगों को ही वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर आने दिया गया। इसके बाद पुलिस के द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर का गेट बंद कर दिया गया। आराधना वर्मा ने बताया 230 लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। ऐसे में भारी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए थे। रुद्रप्रयाग नगर पालिका की भूमि पर मुख्य बाजार में इन दिनों 4 दुकानों का निर्माण हो रखा है, लेकिन इन दुकानों के मालिक कौन है इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से किसी के पास नहीं। ऐसे में अक्सर विवादों में रहने वाली नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग एक बार फिर से सुर्खियों में। उत्तरकाशी बड़कोट से पुलिस तो रामजनों की बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस पर वर्दी का धौंस दिखाने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। चमोली में बारिश से दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ नाले में हाईवे क्षतिग्रस्त होने से आम राहगीरों के साथ सेना को भी दिक्कत हो रही है। सेना के वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से जवान खुद ही सड़क को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 बैच के आईपीएस प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की है। पीएम ने एक एक करके सभी अधिकारियों से बात करते हुए देश में पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने वर्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षकों और अधिकारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी ने कहा कि बीते सालों में पुलिस फोर्स में बेटियों की भागीदारी को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया गया। हमारी बेटियां पुलिस सेवा में दक्षता और जवाबदेही के साथ विनम्रता, सहजता और संवेदनशीलता के मूल्यों को सशक्त करती हैं। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिसकर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। टोक्यो ओलंपिक में मेरठ की वंदना ने इतिहास रच दिया। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है वंदना। साउथ अफ्रीका को 4-3 से दी है शिकस्त। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु चाइनीज ताइपे की ताई यूयिंग के खिलाफ सेमीफाइनल में मुकाबला हार गई हैं। सिंधु अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए चीन की जियाओ बिंग हे का मुकाबला करेंगी। मुकाबला रविवार को शाम 5 बजे से शुरू होगा। भारत के साथ होम टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। उसके स्टार ऑलराउंडर ग्रेन स्ट्रोक्स ने क्रिकेट से ब्रेक लिया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार रात इसकी जानकारी दी है। इंग्लैंड और भारत के बीच 4 अगस्त को टेस्ट सीरीज खेली जानी है। 30 साल के स्ट्रोक्स ने अपने फैसले की वजह मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बताया। भारत की महिला डिस्कस थ्रो एथलीट कमलप्रीत कौर ने महिलाओं की चक्का फेंक स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कमलप्रीत कौर ने आखिरी वक्त में इसको अंजाम दिया। वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर अमित पंघाल प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हार गए। उन्होंने कोलंबिया के यूबर्जन रिवास को 4-1 से हराया। अमित ने पहला राउंड आसानी से जीता, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में वो अपने लय को कायम नहीं रख सके। तीरंदाजी में भी अतनु दास को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें जापान के ताकाहारू फुरुकावा ने 6-4 से हरा दिया है। अतनु पहली सीरीज में 27-25 से हार गए। बुधवार को लवलीना का अगला मैच होगा। 69 किलो वेल्टर वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन टर्की के खिलाफ भिड़ेंगी लवलीना। अक्षय कुमार ने बेल बॉटम की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। अब यह फिल्म 19 अगस्त को आएगी। पहले 27 जुलाई को यह फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसको पोस्टपोन किया गया। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधेश्याम 14 जनवरी को थिएटर्स में आ जाएगी। निर्माताओं ने प्रभास का नया पोस्टर भी रिवील किया है। मंद्रा बेदी ने राज कौशल की 1 मंथ एनिवर्सरी पर एक पूजा का आयोजन किया है। मंद्रा बेदी ने पूजा की एक झलक साझा करते हुए लिखा, 30वां दिन। इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की गई तस्वीर में मंदिरा बेदी बेटी तारा और बेटे वीर के साथ हवन कुंड के साथ नजर आई।